हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ बायोमोलिक्यूल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अमाइनो एसिड। बच्चों को बहुत परेशानी होती है इसको लर्न करने में, तो आज मैं एक दो वीडियो की हेल्प से आपको ये कोशिश करूँगा कि अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर आपको याद हो जाए और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको पूरा नॉलेज मिल जाए। तो यहाँ हम देखेंगे वी हैव 20 अमाइनो एसिड, है ना। हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स? वी हैव 20 अमाइनो एसिड्स, जिसको हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन कहते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब हो गया कि जितने भी प्रोटीन्स बने हुए हैं या जितने भी प्रोटीन्स अवेलेबल हैं पूरे यूनिवर्स में, वो कहीं ना कहीं इन्हीं अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं, जो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू आपस में अटैच्ड होते हैं। और किसी भी अमाइनो एसिड का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यहाँ मैंने मेंशन किया है, देखिए काइरल कार्बन होता है जिसमें COOH ग्रुप, NH2 ग्रुप, H और एक R मैंने मेंशन किया है आपको याद कराने के लिए, याद दिलाने के लिए, विच विल बी वेरिएबल। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे R को आप जैसे जैसे चेंज करेंगे यू विल गेट द डिफरेंट अमाइनो एसिड। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। अमाइनो एसिड्स को क्लासिफाई किया गया है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, राइट। एसेंशियल का मतलब हो गया वो अमाइनो एसिड्स जो हमारा सेल या हमारा बॉडी नहीं बना पाता है, जबकि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारा बॉडी बना लेता है और इसको हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि सेमी एसेंशियल जो अमाइनो एसिड्स है, इसमें आर्जिनिन और हिस्टिडीन आता है। ये यूजुअली बच्चों में, इन्फेंट में, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें तो ये बनता है, फिर ग्रेजुअली इनका बनना बंद हो जाता है। इसीलिए हम इन दोनों अमाइनो एसिड्स को सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं। अब यहां मैंने मेंशन किया है आपको याद करा देने के लिए कि वी हैव दीज अमाइनो एसिड्स एंड देयर सिंबल्स। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं इन अमाइनो एसिड्स के सिंबल हैं, ठीक है। वी हैव 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, जिसको याद करने के लिए जो आपका जो तरीका है विच इज प्राइवेट, टिम, हॉल, HALL। तो 4, 3 7 और 3 10, PV, ये सब सिंबल्स हैं, तो आपको ये याद हो जाएगा। प्रोलीन, वैलीन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन, तो आपको ये इजीली समझ में आएगा, याद करने में आसानी होगी, ठीक है। अब यहां देखिए ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वैलीन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानिन, लाइसिन, मेथियोनिन, थ्रियोनिन एंड हिस्टिडीन। दे आर 10 अमाइनो एसिड, दे आर कॉल्ड एज एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, राइट। कोई दिक्कत इसमें? वी हैव 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। फिर इधर एलानिन, आर्जिनिन, एस्पाराजीन, एस्पर्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सेरीन एंड टायरोसिन, दे आर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ये जो आप देख रहे हैं इधर, दे आर द सिंबल्स ऑफ दीज अमाइनो एसिड्स। मतलब अगर आप ए लिखते हैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, तो इसका मतलब हो गया हम एलानिन अमाइनो एसिड्स की बात कर रहे हैं। फिर कुछ लोगों ने उसके केमिकल नेचर के बेस पे भी क्लासिफाई किया गया। न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स में ग्लाइसिन और एलानिन आता है, एसिडिक में हमारा ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पर्टिक एसिड है, बेसिक में आर्जिनिन और लाइसिन आता है। सल्फर कंटेनिंग, ये बहुत आता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में भी आते रहते हैं, मेडिकल के एग्जाम में भी आता है, आपको याद रखना चाहिए। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स में सिस्टीन, मेथियोनिन और सिस्टीन है। देन एल्कोहलिक में सेरीन एंड थ्रियोनिन है। एरोमेटिक में ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड फिनाइलएलानिन है। एंड द लास्ट वन इज हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में प्रोलीन एंड हिस्टिडीन है। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब हो गया दे हैव डिफरेंट रिंग, दे हैव डिफरेंट मॉलिक्यूल अदर देन कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रिंग, दैट्स व्हाई दे आर हेट्रोसाइक्लिक। तो ये था हमारा अमाइनो एसिड्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अमाइनो एसिड्स को लर्न कर पाएंगे, स्ट्रक्चर्स को। R जैसे जैसे बदलेगा, मैं यहां भी थोड़ा सा बता दे रहा हूं। अगर हम R की जगह CH3 लेंगे, यहां पहले R की जगह अगर H लेंगे, तो वो हमारा सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होगा विच इज कॉल्ड ग्लाइसिन। वहीं R की जगह अगर हम CH3 लिख देंगे, तो वो हमारा सेकेंड अमाइनो एसिड होगा विच इज कॉल्ड एलानिन। एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे हम R के स्ट्रक्चर को बदलेंगे, R की जगह हम मॉलिक्यूल को रिप्लेस करेंगे, तो वी हैव ऑल 20 अमाइनो एसिड्स। तो दैट विल बी द बेस्ट वे टू लर्न द अमाइनो एसिड, ओके। तो ये है हमारा अमाइनो एसिड्स का वीडियो। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में सभी अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स के बारे में।
यहाँ आप देखिए, मैंने पहले भी पिछली वीडियो में मेंशन किया हुआ है कि दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, जिसमें जो हमारा आर है वो वेरिएबल है। और अगर हम यहाँ पे आर को सिर्फ समझ लें कि आर कैसे कैसे चेंज होगा, तो हम इजिली कई सारे इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर को हम लोग इजिली लर्न कर सकते हैं। अगर हम आर की जगह एच लिखें तो इट इज अ ग्लाइसिन विच इज कॉल्ड एज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। आर की जगह CH3 इट मींस एलानिन। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये तो कॉमन स्ट्रक्चर हो गया, बस आर को आप चेंज करिए, यू विल गेट द डिफरेंट अमाइनो एसिड। यहां देखिए CH3 लिखा तो एलानिन हो गया, CH2 होल ट्वाइस COOH तो ग्लूटामिक एसिड हो गया, CH2OH लिखा तो सेरीन हो गया, CH2SH लिखा तो सिस्टीन हो गया। ये सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स है, जो बहुत बार मेडिकल एग्जाम में आ भी चुका है। पूछा जाता है कि गिव द एग्जांपल ऑफ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, जिसमें हमारा सिस्टीन एंड मेथियोनिन है मोस्ट कॉमन। फिर अगर हम CH2 और बेंजीन के साथ अल्कोहलिक ग्रुप है तो इट इज टायरोसिन, CH2COOH तो इट इज एस्पार्टिक एसिड, CH2 होल थ्राइस CH2NH2 तो लाइसिन है, जो हमारा बेसिक अमाइनो एसिड्स है। फिर हमारा हो गया फिनाइल एलानिन, मेथियोनिन, ये भी हमारा सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स है। फिर हमारा हो जाएगा आइसोल्यूसिन, जिसमें स्ट्रक्चरली जो आर है वो वेरी कर रहा है CH3 CH2 CH3 के फॉर्म में, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर बदल रहा है। ये आइसोमेरिक फॉर्म है आइसोल्यूसिन। देन वी हैव ल्यूसिन विच इज CH2 CH CH3 CH3, राइट। उसके बाद मैंने यहाँ दो तीन चीजें लिखी हैं। तो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड हमारा ग्लाइसिन है, लेकिन ट्रिप्टोफैन इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड। उन सभी 20 अमाइनो एसिड्स में ग्लाइसिन हो गया सिंपलेस्ट और ट्रिप्टोफैन हो गया हमारा मोस्ट कॉम्प्लेक्स। अब अगर हम हार्डेस्ट सब्सटेंस की बात करें एनिमल और प्लांट में, तो जो एनामेल है टीथ का वो हार्डेस्ट सब्सटेंस इन एनिमल है, एंड स्पोरोपोलिन जो हमारा पॉलन ग्रेन्स के आउटर कवरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस इन प्लांट। अब आइए पेप्टाइड बॉन्ड को देखिए जरा। तो जब हम दो अमाइनो एसिड्स को एक साथ अटैच करेंगे तो वी विल सी द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बाय द हाइड्रोलिसिस। वाटर बाहर रिमूव करेंगे एंड यू विल गेट पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पे न्यूमेरिकल का भी एक पार्ट आता है, तो हमें याद रखना है कि जितने भी अमाइनो एसिड्स होंगे उससे एक कम पेप्टाइड बॉन्ड होगा, या अगर पेप्टाइड बॉन्ड दिया हुआ है और टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड निकालने हैं तो एक ज्यादा हमारा अमाइनो एसिड्स होगा। जैसे अगर हम आपको समझाएं एग्जांपल के फॉर्म में कि क्वेश्चन आ गया कि इफ अ प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ 1000 अमाइनो एसिड्स देन कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो बट ऑब्वियस है कि अगर 1000 अमाइनो एसिड्स हैं तो उसमें जो पेप्टाइड बॉन्ड होगा वो एक कम होगा, विच इज 999। तो ये हमारे न्यूमेरिकल पार्ट्स में भी आता है। अब हम होप करते हैं कि आपको इनके स्ट्रक्चर्स समझ में आ जाएंगे, बनाने में आपके लिए आसानी होगी।